आज की इस कॉन्फ्रेंस में, इट्स अ 3 days कॉन्फ्रेंस, और जब मैं आपका शेड्यूल देख रही थी, उस शेड्यूल में आई हैव सीन दैट देयर आर लॉट्स ऑफ सेशन ओवर हियर in different hall with different topics, and very truly you have named this conference as innovation, integration and implementation. Congratulations to all of you. Congratulations to CSI. आप सब देश के कोने कोने से यहाँ आए। जब डॉक्टर यादव ने मुझे इनवाइट करने के लिए बोला तो मुझे लगा भाई देश भर के कार्डियोलॉजिस्ट में मेरा क्या काम है, पर फिर भी मैं आई ये दिखाने के लिए कि दिल तो मेरे पास भी है। दिल के इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हों तो आप क्या बोल सकते हो? इतना कह सकते हैं कि आप तो दूर से ही दिल की आवाज सुन लेते हैं। एकमात्र आप ही हैं जो दिल के इतना करीब हो जाते हैं कि दिल, आप उसकी धड़कनें सुन सकते हैं, उसको रिवाइव कर सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो आज इतने बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को, और आप सब ने इस कॉन्फ्रेंस में आकर के जो इनिशिएटिव लिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पहल है आप सबकी ओर से, स्पेशली CSI की ओर से। मैं ये जानती हूं कि भारत, जो कि मेडिकल में अपने आप में पूरे विश्व में जाना जाता है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है भारत के लिए, जिसमें उनका ये सोचना है कि भारत को मेडिकल हब के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत किया जाए, और उस मेडिकल हब के रूप में जब भारत काम करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। जब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बेहतरीन ट्रीटमेंट की बात हो, एक्सेसिबल अफोर्डेबल ट्रीटमेंट की बात हो, तो उसमें भारत का नाम आता है, और भारत का नाम आता है तो आप सबके कारण से आता है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूं, जो सब मिल करके पूरे देश को, पूरे विश्व को स्वस्थ रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इरा आने वाले समय में हम देखने वाले हैं, जिसमें भारत मेडिकल में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लेकर के आएगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे देश में हेल्थ सेक्टर पे काम किया है, वो अपने आप में मायने रखता है। कहाँ पूरे देश में एक एम्स हुआ करता था, आज हर राज्य में एम्स है। कहाँ पूरे देश में स्कार्सिटी रहती थी हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, आज इतने मेडिकल इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा खोले गए हैं कि आज हम समझ सकते हैं कि एडुकेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स कैन बी प्रोवाइडेड फॉर आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सब कुछ जो हो पा रहा है, उसके पीछे की ताकत, उसके पीछे का विजन आप सबके द्वारा की गई मेहनत है। और अब भी ये जो कॉन्फ्रेंस है, जितने सेशन यहाँ होंगे, मैं ये समझती हूँ कि ये अपने आप में इनोवेशन के लिए और एक बहुत ही अफोर्डेबल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए एक नई दिशा देगा, एक नया आगाज यहाँ से करने वाला है। आप सबके इस कॉन्वर्सेशन से, आप सबके इस बातचीत से नए रास्ते देश के लिए निकल के आएंगे, जिसमें हम अपने भारत को और दिल्ली, जो देश की राजधानी है, दिल्ली को भी हम एक मेडिकल हब के नाते से पूरे देश में प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना, हमारे डॉक्टर्स की मदद से यहाँ पर जितने हॉस्पिटल्स हैं उन सब में लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट
टेक्निक्स लेकर के आना दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा मोटिव है। और मुझे खुशी है कि जब हमारी गवर्नमेंट ने शपथ ली, पहला दिन था हमारा, तो आते ही सबसे पहला काम जो हमने किया वो आयुष्मान भारत को दिल्ली में लॉन्च करने का काम किया। और आज आयुष्मान भारत के माध्यम से दिल्ली के लाखों लोगों का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर मोहल्ले में, हर लोकेलिटी में खोले जाएं, उसके लिए अपना प्रयास शुरू किया। और मुझे खुशी है कि बहुत कम टाइम स्पेन में आज हमने लगभग 300 आरोग्य मंदिर दिल्ली में खोले हैं, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं ये चाहती हूं कि दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टंट पहले लाखों रुपए का उसका कॉस्टिंग होता था, और एक नियम के तहत उन्होंने उसका कॉस्टिंग इतना अफोर्डेबल किया कि आज गरीब आदमी भी अपनी बीमारी को पहचान करके उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है। ये केवल इसी सरकार में संभव हुआ। डॉक्टर्स को तो भगवान के रूप में जाना जाता है। आज इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर नीतीश नायक जी, डॉक्टर सुमन भंडारी जी, डॉक्टर संजय त्यागी जी, डॉक्टर सिन्हा, धीमान जी और साहनी साहब। मैं आप सबको भी ये कहना चाहती हूं कि आज पूरे विश्व के लोग डॉक्टर्स की ओर भगवान के रूप में देखते हैं। जब कोविड जैसी एक महामारी पूरे वर्ल्ड को घेरे हुए थी, तो एक सैनिक के रूप में, एक सोल्जर के रूप में आप सभी ने आके जो काम किया, उसको जीवन में इतिहास कभी भुला नहीं सकता। अनेक सालों तक इतिहास में ये लिखा जाएगा कि हमारी इस डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने जिस तरीके से काम किया, अपनी जान पे खेल के। मुझे ध्यान है आज शायद डॉक्टर अनिल को यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए बोला, डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तब आप सबने कभी एक दिन के लिए भी अपना काम नहीं रोका। तब भी आप उस बीमारी के बीच में संघर्ष करते हुए लोगों की जान बचा रहे थे। तब भी आपने पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में अपनी ड्यूटी निभाई और लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। मैं आज इस बात को मानती हूं कि सच में धरती पे अगर भगवान का दूसरा रूप है तो आप सभी डॉक्टर्स हैं। और विशेष रूप से जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए तो क्या ही शब्द इस्तेमाल करें, जो ना केवल जीवन को बचाते हैं बल्कि आपके दिल को फिर से जिंदा कर सकते हैं। इतना कह सकती हूं कि भारत को कुछ चीजें सीखनी होंगी, और सीखना होगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपको भी दुरुस्त रखे और आपके दिल को भी दुरुस्त रखे। तो इस हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में हम अपने देश को आगे लेकर के जाएं, देश का हर नागरिक स्वस्थ हो और देश तरक्की करे, समृद्ध हो। आप सबको फिर से अपनी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं, और ये चाहूंगी कि आप सबकी मदद से दिल्ली एक मेडिकल हब के रूप में प्रस्तुत हो और देश में जहां कहीं भी किसी को अच्छे इलाज की जरूरत हो, उसे दिल्ली का नाम जरूर याद आए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू दिस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू।